श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 21 मई को मंगलवार की चतुर्दशी तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन है। और अगर आप साल भर ये चाहते हो कि आपका पूरा परिवार खुश रहे, वो कहीं भी किसी भी काम के लिए जाए तो उन्हें सफलता मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। कुछ भी नहीं करना, बस चुपचाप जाना है पीपल पेड़ के नीचे और उसकी जड़ में एक चुटकी हल्दी डाल देनी है। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा, ठीक है ना। इससे स्पेशल उपाय, इससे प्यारा दिन आप सबको नहीं मिलने वाला है। तो उपाय को पहले ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो, जैसा कि मैंने क्या कहा कि आपको पीपल पेड़ की जड़ के पास जाना है, तो आपको जाना होगा पीपल पेड़ के नीचे। ध्यान से समझेंगे, आप चाहें तो सुबह जा सकते हैं, आप चाहें तो शाम को जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो, अब यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको लेना होगा इस तरीके से एक चुटकी हल्दी। अगर आपके पास में खड़ी हल्दी हो तो उसको पीस करके पिसी हल्दी बना लो, वरना चाहे तो मार्केट में पिसी हल्दी है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से इत्र, है ना। मार्केट में परफ्यूम मिलता है, परफ्यूम नहीं लेना है आपको, ऐसे पूजा पाठ में इस्तेमाल करने वाला इत्र लेना, ठीक है ना। इत्र को लेने के बाद में आपको इस तरीके से तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरेंगे। जो मैंने आपको इत्र दिखाया 2, 4, 10 बूंद इत्र को आप इसी कलश के अंदर डाल देना है ना। अब जो बताऊंगा उस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको कहां पे जाना है? पीपल वृक्ष के नीचे। शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे सबसे पहला काम करेंगे, एक चुटकी हल्दी पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित करेंगे, बालाजी का ध्यान करके। किसका ध्यान करोगे? बालाजी का ध्यान करते हुए एक चुटकी हल्दी पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित करेंगे। उसके बाद में आपके पास में जो इत्र वाला जल है, उस इत्र वाले जल को उसी हल्दी के ऊपर पिपलेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को मैं लिख भी दे रहा हूं, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। अब यहां पे एक नियम और सुन लो पहले तो, वरना बहुत लोग गलतियां करते ही करते हैं। सुनने की कोशिश करिएगा और समझने की भी। जैसे अगर यह उपाय आप सुबह के टाइम पे कर रहे हैं तो पीपल पेड़ की 5 परिक्रमा कम से कम करोगे, है ना। लेकिन मान लेते हैं अगर यह उपाय आप शाम के टाइम पे प्रदोष काल में कर रहे हैं तो भूल कर भी पीपल पेड़ की परिक्रमा मत करना, वरना उपाय करने से जितना फायदा नहीं होता है उससे ज्यादा दोष लगेगा, पाप लगेगा। कुछ लोग को हैबिट होती है, जैसे मजा उनको आता है परिक्रमा करने में, लेकिन वो नियम नहीं समझते हैं। अगर आप सुबह उपाय 10 बजे से पहले कर रहे हो तो आपको परिक्रमा करनी है। 10 बजे के बाद कभी भी आप उपाय कर रहे हैं तो पीपल पेड़ की परिक्रमा भूल कर भी नहीं करनी है, वरना आपका पूरा घर कंगाल हो सकता है, धन की कमी आपके घर में होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात को? तो आप इस उपाय को जरूर से जरूर करेंगे, है ना। चलो भाई, तो पहले उपाय की तो बात हो गई है, आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि यह दूसरा उपाय आपको चाहे तो अपने घर पे करें, मंदिर में कहीं पे भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम रात, है ना। देखो, बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको घर में नज़र बहुत लगती है, टोने टोटके लोग करा देते हैं, आपका पूरा घर हमेशा परेशान रहता है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, है ना। देखो, हम सबको ये पता है कि जो बजरंग बली होते हैं ना, उन्हें एक चीज़ बहुत प्रिय है और वो है सिंदूर। आप लोगों ने सुंदरकांड में शायद कहानी भी सुनी होगी सिंदूर वगैरह की ना, माता सती को खुश करने के लिए ऐसा था, तो सिंदूर उन्हें बहुत पसंद है। तो आप जब भी किसी बजरंग बली की फोटो मूर्ति प्रतिमा के पास जाओगे तो सिंदूर चढ़ा हुआ दिखेगा। आपको एक चुटकी सिंदूर पहले वहां से उठानी है, चाहे वो किसी भी कलर की हो। एक चुटकी सिंदूर उठाओ, अपने घर से पेपर लेके जाना, सफेद पेपर, सादा पेपर लेके जाना। उस सिंदूर को उसी सफेद पेपर पे रख देंगे, उसको हल्का सा मोड़ देना। मोड़ने के बाद में क्या करना है, इस पेपर को जला देना, ठीक है ना। जलाने के बाद में इसकी सिंदूर के साथ जो राख बनेगी, उसी राख को उठाना और आप इसको लेकर के अपने घर पे जाएंगे। जो शीशा आपके घर में बाहर की तरफ जिसका मुख हो, यानी कि आपके मेन गेट की तरफ जिस शीशे का मुख हो, उसी पर लेके जाएंगे और गतिमान भगवान के नाम से बस एक चुटकी, मतलब एक चुटकी क्या, एक बिंदी उसी सिंदूर की जले हुए आप अगर लगा देते हैं, गतिमान भगवान के नाम से आपके जीवन की जो गति रुकी हुई है वो गति स्टार्ट हो जाएगी। और नजर टोने टोट के आप पे घर में लगने वाले होंगे तो इसी शीशे से टकरा करके फिर वापस चले जाएंगे, और जो इंसान नजर टोने टोटके करने वाला होगा उसी इंसान के ऊपर लौट करके वो टोटका लग जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यह उपाय जरूर करना है रतिमान या फिर गतिमान भगवान के नाम से, जिससे आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार, इन सभी जो निगेटिव एनर्जी लोग हमारे घर में छोड़ करके चले जाते हैं, वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर से धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएं, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आज लो,
आगे बढ़ लेते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा उपाय है। अभी तक जिसने भी किया इस उपाय को उन्हें बहुत फ़ायदा मिला है, लेकिन कैसे करना है, क्या इसके बेनिफिट हैं, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार आज सुन रहे हैं ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, ठीक है ना। देखो भाई, समझते हैं सबसे पहले इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे यहाँ पे पीपल का पत्ता आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले फ़ायदे ये हैं कि अगर मान लेते हैं कोई भी ऐसा इंसान है आपके घर में या फिर आपके रिलेटिव में, रिश्तेदार में, जो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, चाहे वो 1,000 हो, 2,000 हो, 500 रुपये हो, 1,00,000 रुपये हो, दे तो दिया आपने, आप मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो और वो इंसान खुद से पैसे वापस नहीं कर रहा, या फिर आपके घर में पैसों को लेकर दिक्कत चल रही है, तो आपको लेना होगा एक पीपल का पत्ता इस मंगलवार की चतुर्दशी तिथि पे। कितना? मात्र एक पीपल का पत्ता लेंगे। जो इंसान आप पे का पैसा वापस नहीं कर रहा, आप पे घर में सिंदूर जरूर होगा, ठीक है ना, सिंदूर होगा, उस सिंदूर को बहुत ही हल्का सा ले लो, एक चुटकी, उसको पानी में डाल के उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लो। और जो इंसान आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, उस इंसान का नाम इसी पीपल के पत्ते के ऊपर लिख देना, ठीक है ना। मान लेते हैं उस इंसान का नाम किसी का नहीं लूंगा मैं, जो भी उसका नाम हो, ठीक है ना, उस इंसान का नाम इस पीपल के पत्ते के ऊपर लिख करके इस पीपल के पत्ते को पहले अपने घर में जो बजरंग बली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो उन्हीं के पास रख देंगे। प्रार्थना कर लेंगे कि हमारा जो पैसा है आप इसे वापस करा दें, हे बजरंग बली आपकी बड़ी कृपा होगी। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे और फिर इस पीपल के पत्ते को उठाएंगे, आपके घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो, उसके नीचे जाएंगे और एक नाम आपको बोलना होगा, रतिमान। किसका नाम? रतिमान भगवान के नाम से उसके अंदर आप प्रज्वलित कर देंगे। आप ऐसे जिसको बोलते हैं ना कि जलाशय में डाल देना, तो उस इंसान का जो पैसा होगा वापस जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। करिएगा जरूर सभी लोग, भूलना किसी को भी नहीं है इस उपाय को। तो 3 उपाय की हमने बात कर ली, एक आखिरी उपाय की बात करते हैं जो कि हम सभी को करना है। और अभी तक जिस भी लोगों ने इस उपाय को किया है उनको कर्ज से मिल चुकी है मुक्ति। कितनी? कर्ज से, चाहे वो कैसा भी कर्ज हो। इवन कि कोई इंसान बहुत दिनों से, 2-4 सालों से उस इंसान का पैसा वापस नहीं कर रहा था, और अगर ये उपाय आपने कर लिया तो इंसान आपका पैसा घर तक दे के जाएगा। और बहुत स्पेशल सा उपाय, ठीक है ना। देखो थोड़ा आसान सा उपाय है तो समझने की भी पूरी कोशिश करेंगे। यहां पे स्क्रीन पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा नारियल, दिख रहा है ना। आपको क्या करना है, इसी तरीके से एक जूट वाला नारियल लेना है और उस पर एक आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है। क्या करोगे? 1 मिनट वेट। आपको ऐसे स्वस्तिक का निर्माण करना। अब स्वस्तिक ऐसे नहीं बनाया जाता काट पीट करके, लेकिन अब मुझे वीडियो बनाना है इसलिए मैं जल्दी बनाने के लिए ऐसे बना रहा हूं, ठीक है ना। स्वस्तिक बना दिया आपने और ऐसे 4 बिंदी लगाएंगे, ठीक है ना। और हल्का हल्का स्वस्तिक पे ऐसे ऐसे आपको लगा देना है जिससे स्वस्तिक पूरा कंप्लीट हो जाए। बना दिया स्वस्तिक। अब आपको इस नारियल को उठाना है, आपके घर में जितने भी रूम्स हो, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में घूम लेना। और घूमने के बाद में इस नारियल को उठाएंगे, अपने ही घर में जो बजरंग बली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो उन्हीं के पास में बालाजी का ध्यान करते हुए उस नारियल को वहीं पे छोड़ देंगे, रख देंगे, ठीक है ना। पूरी मंगलवार की रात तक रखा रहने दो। अगले दिन जब बुधवार की तिथि पड़ती है, बुधवार का दिन पड़े, उस नारियल को वहां से उठाओ और उठाने के बाद में आपके ही घर के आसपास में कोई भी पीपल का वृक्ष हो, पीपल का पेड़ हो, उसके नीचे ले जाकर के आप उस नारियल को रख करके चले आना। जो इंसान आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, उस कामना से रख करके आना, वो इंसान आपका पैसा आपके घर तक दे करके जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अमाउंट हो, कितना भी छोटा अमाउंट हो। बस ध्यान ये रखना है कि इस उपाय को लगातार 3 मंगलवार करना है। जरूरी नहीं इस उपाय को अगर घर का एक सदस्य कर दिया तो दूसरा नहीं कर सकता। पूरे घर में से कोई भी सदस्य किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। 3 मंगलवार करके देख लीजिएगा, वो कोई भी इंसान पैसा अगर आपका वापस नहीं कर रहा तो आपके घर तक देके जाएगा। तो 2 उपाय मैंने इस पूरी वीडियो में धन संपदा के बताए हैं, तो जरूर से जरूर करना होगा, ठीक है ना। देखो काफ़ी लोग कहते हैं भैया इतने सारे उपाय आप लेके कहाँ से आते हो, या फिर हमें सारे उपाय करने होते हैं। तो देखो इसमें से मैक्सिमम उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के ही होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो पूज्य गुरु जी की किताब के हैं। जब सीहोर जाओगे वहाँ किताब मिलती है, 4 किताब गुरु जी के हाथों से लिखी हुई किताब है। तो कई उपाय को एक दूसरे से जोड़ करके मैं आपको उपाय समझाता हूँ, और कुछ उपाय तो पूज्य गुरु जी की कथा के भी होते हैं। तो बहुत मेहनत लगती है ऐसी कथा को सुनने में, फिर आपको उस वीडियो को बना के आप लोग के सामने प्रस्तुत करने में।
कम से कम इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इस उपाय का लाभ उठा पाएं और सभी लोग सुखी और निरोगी रहें। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने हमारे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।